चलिए शुरुआत करते हैं हमारे न्यूक के साथ एंड वी आर गोना डिस्कस अबाउट न्यूक को। तो हमने इंटरफेस वगैरह कल प्रीवियस एक क्लास में हमने कवर अप किया था। और एक मिनट, प्रीवियस एक क्लास में आप लोग नहीं थे क्या? केवल वो था, क्या बोलते हैं, और आप लोग को शायद इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था उस समय, है ना? तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूँगा आप लोग को शुरुआत से न्यूक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। उसके वर्क कैसे होते हैं, है ना? वर्क मतलब उसका इंटरफेस कैसा होता है, कैसे वर्क करना है, देन फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, ऑलराइट, सो गिव मी जस्ट अ मोमेंट। न्यूक के सबसे पहला चीज़ तो न्यूक जो है वो एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो कोई ये थॉट आप मत लगाइएगा कि इसके अंदर एडिटिंग का ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम एडिटिंग के लिए हमारे पास अलग सॉफ्टवेयर है, हम उसमें ही जाते हैं। तो हमें एडिटिंग वाला काम जो है वो न्यूक में नहीं करना है। उसके लिए हमारे पास प्रीमियर प्रो है, हम उसको पढ़ेंगे। आफ्टर इफेक्ट है, उसमें कर सकते हैं। न्यूक में भी आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन न्यूक में तभी करिए जब आपके पास प्रीमियर प्रो नहीं है या आफ्टर इफेक्ट जैसा सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि वो एडिटिंग में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इवन दो न्यूक जो है वो कंप्लीट एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसके साथ ढेर सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स इसके साथ आते हैं, है ना, पैकेज में। तो जब भी आप न्यूक इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको कुछ इस तरीके के पैकेज नज़र आएंगे। लेट मी शो यू। न्यूक हीरो, हाइरो बोलते हैं इसको, बट हीरो हम बोल रहे हैं इसको। आई को साइलेंट कर देते हैं। न्यूक 13.0 V4, न्यूक 13.0 V4, न्यूक असिस्ट, न्यूक इंडी और न्यूक स्टूडियो अगर होगा तो, अदरवाइज ये आते हैं। अब अंतर क्या होता है न्यूक एक्स, सॉरी, न्यूक एक्स जो है वो एक्चुअल में आपका केवल ट्रैकिंग वाला पॉइंट होता है। न्यूक का केवल ट्रैकिंग वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो न्यूक एक्स करता है। हाइरो जो है वो आपका एडिटिंग वाला क्वेश्चन करता है। कंपोजिटिंग जो कलर करेक्शन वाला क्वेश्चन होता है ना, वो ही इसमें होता है। न्यूक नॉन कमर्शियल वर्जन जो दिख रहा है या न्यूक असिस्ट जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में पेड वाले वर्जन होते हैं। ये नॉन कमर्शियल जो लिख रहा है ये भी हटेगा, कमर्शियल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली क्या करता है न्यूक ना, एक साथ ढेर सारा, इसको स्टैक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। स्टैक सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, ढेर सारे अलग अलग छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिनसे पर्टिकुलर काम होता है। न्यूक 13.04 जो है, जिसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये स्टूडियो पैक है। इसका मतलब है इसके अंदर ये सब आ जाएंगे। तो इसको चालू करना है मेन शुरुआत में, ठीक। और न्यूक इंडी यानी इंडिविजुअल, अगर आप काम कर रहे हो एज एन इंडी डेवलपर काम कर रहे हो, तब के लिए एक ऐसी कंपनी जिसमें 2 या 3 लोग बस हैं, तो वो न्यूक इंडी के लिए होते हैं। तो सबके लिए अलग अलग छोटा छोटा वर्क होता है, सबका एक पैटर्न अलग अलग होता है। इन सब को एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं न्यूक एक्स क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से हम सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स एक साथ एक्सेस कर पाएंगे, ठीक। सब आपस में इंटर रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। अब बात ये है कि आपके पास ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें पहला जो टर्म है, इसके इंटरफेस को थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। किस तरीके से डिवाइड करना है, बहुत ही सिंपल है। ऊपर में मेन्यू बार है जो सारे सॉफ्टवेयर्स में इम्प्लीमेंट होता है, सेम रहता है, ठीक है। न्यूक में ये जो सिस्टम है ना, वो बहुत ही कम और बहुत ही लिमिटेड मिलता है, बिल्कुल छोटा छोटा पोर्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि इधर काम है ही नहीं किसी अदर चीज़ का। जैसे आफ्टर इफेक्ट में क्या होता है, छोटा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, बहुत सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर में होती है। बट न्यूक जो है वो कम्प्लीटली कंपोजिशन के लिए बना हुआ है, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी और चीज़ से, ठीक। तो यहाँ पे वही मिलेंगे जो कंपोजिशन से रिलेटेड होगा। सेंटर में मेन कॉम्प होता है, यानी कि यही जनता को बाहर मिलेगा। आफ्टर इफेक्ट हुआ ना, तो आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिशन विंडो थी ना, सेम चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक। और यहाँ पे मल्टीपल व्यूअर होते हैं, ये व्यूअर है, ठीक है। तो एक व्यूअर जो है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि पूरे सीन में एक व्यूअर डला है। व्यूअर क्या होता है, कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन विंडो होता है। इसी को लेके व्यक्ति जो है, वो जनता जो है वो वीडियो देखती है। इसका साइज़ जो है वो देखोगे तो यहाँ पे नज़र आएगा, विच इज़ 2K सुपर
35S फुल AP, ठीक। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है, किसका, वीडियो का, जो यहाँ से निकलेगा। लेफ़्ट साइड में क्या मिल रहा है, ये है टूल बार, नहीं समझना इसको क्योंकि ये टूल बार नहीं है, ये है पूरा नॉट बार, यहीं से नॉट्स आते हैं और यही नॉट्स जो है वो टूल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक एक नॉट के अंदर मल्टीपल टूल्स हो सकते हैं, कई बार 25 से 50 टूल्स मिल जाते हैं एक एक नॉट के अंदर। तो नॉट जो है वो कम्प्लीटली एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर टूल्स मिलते हैं और फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। न्यूक का जो पूरा इंटरफेस है वो नॉट बेस्ड है, आपको पता ही है। तो नॉट बेस्ड जो है वो नॉट ग्राफ नीचे पे मिलता है, इसी के अंदर सारी चीज़ें, तो जो भी कॉम्पोजिशन में फ़ाइल होगी वो फाइल यहाँ पे नॉड में नज़र आएगी, नॉट ग्राफ के अंदर, और उन्हीं को फ्लो चार्ट के तौर पे हमको बना बना के आउटपुट रिज़ल्ट मिलता है। अब बात आती है कि फ्लो चार्ट जो है वो किस डायरेक्शन पे चलता है। न्यूक ओमनी डायरेक्शन फ्लो चार्ट बनाता है, यानी लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम नहीं, जैसे फ्यूजन जो है वो टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट पे काम करता है। न्यूक नीचे से ऊपर किसी भी डायरेक्शन की वैल्यू को कहीं पे भी जोड़ के आउटपुट ला सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है, लाइट सॉफ्टवेयर है, इसके लिए मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि किसी भी सिस्टम पे आप इसको चला सकते हो। एक एवरेज अमूमन सिस्टम चाहिए होता है, एवरेज सिस्टम, बस ये है कि जहाँ पे भी कैलकुलेशन कंप्यूटर के हाथ पे छोड़ेंगे वहाँ पे थोड़ा सा आपको सिस्टम स्ट्रेंथ चाहिए होगा। प्रॉपर्टीज़ विंडो, ठीक है, और लॉग, यानी कि जहाँ पे भी एरर वगैरह आ रहे हैं या रेंडरिंग का कोई इशू आ रहा है वो सब यहाँ ही नज़र आएगा। यही पूरा न्यूक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज़ एवरीथिंग, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पॉइंट ही हैं। पूरा दिमाग कहाँ लगेगा, नोट्स में, नोट्स कैसे निकालना है, कहाँ ज्वाइन करना है, कैसे करना है, और कुछ नहीं। अब बारी आती है हमारे व्यूअरशिप विंडो की। तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्टेड रहता है, ठीक। आप इसको सेलेक्ट करके ना एस की दबाओगे, एस फॉर सिकंदराबाद और स्नेक, जो भी है ना, समझ लेना। आई डोंट नो, प्रोबेबली सिंपल वर्ड में गिव्स मी मच मोर आइडिया अबाउट द लेटर, है ना। तो थोड़ा सा हो रहता है। अब एस जो है, तो एस की आप दबाएंगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ की सेटिंग मिलेगी, जो कि आपका व्यूअर की सेटिंग है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या साइज़ बता रहा है, 2K सुपर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही मेटा डेटा लिखा हुआ है। रेजोल्यूशन बताएगा बी बॉक्स 0011, इसका मतलब क्या होता है, बी बॉक्स बोलते हैं ये वो नहीं है जो हम लोग सोचते ना जनरली, कॉम्पोजिशन विंडो का फ्रेम सोचते थे, है ना, ये वो नहीं है, ये बाउंडिंग बॉक्स है, यानी कि इसके भीतर रैम कैलकुलेट हो रही है, इसके बाहर जो चीज़ जाएगी ना वो बेकार है ना, मतलब वहाँ पे बेकार कैलकुलेशन हो रही है, वो फालतू की है, तो उसको काट भी सकते हो। चैनल्स अभी नन, क्योंकि कोई चैनल लगा नहीं है। अब ये पूरी सेटिंग राइट में आती है, प्रोजेक्ट सेटिंग, इधर देखो रूट मिल रहा है, फाइल का नाम क्या रखना है क्या नहीं रखना है ना, न्यूक 1, डायरेक्टरी, स्क्रिप्ट डायरेक्टरी कर दो, जहाँ पे सेव करना होगा कर देगा, कमेंट, सब मिल जाएगा वो फाइल में। ये मेटा डेटा है उसका, जो आपको भरना है, किसका कॉपीराइट है, कितना लेंथ का है, क्या बन रहा है, क्या कंपोजिशन हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख सकते हो, नोटपैड जैसा है ना। लॉक ऑल करेक्शंस, यानी यहाँ से जो भी वैल्यू बाहर जा रही है उसको लॉक कर दो, नहीं करना है अभी तो हमें यूज़ करना है, ठीक है। ऑटो सेव फेलवर, यू मे नॉट वांट टू चेंज द ऑटो सेव, ओके। अब यहाँ पे देखो फ्रेम रेंज 100, यानी 1 to 100 जा रहा है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट का सेम रेंज है, ठीक। FPS 24 है, 24 FPS आप लोगों को, फ्रेम रेट पर सेकंड मैं नहीं बताने वाला, आप लोग को पता होगा। फुल साइज़ फॉर्मेट, यहाँ से जो साइज़ आप सेट करोगे वो आएगा, इसको दबा के रखोगे तो ओपन हो जाएंगे पूरे साइजेस। बाय डिफ़ॉल्ट का साइज़ कौन सा था, 2K है ना, सुपर 35 वाला था, ये बाय डिफ़ॉल्ट का साइज़ था।
आप इसको सेट करके सॉरी क्लिक एंड ड्रैग 1080p कर सकते हो, तो 1080p आ जाएगा। ये क्या होगा, ये आपका प्रोजेक्ट का साइज़ होगा, ये आपका फ्रेम है, फ्रेम विंडो है। तो अब जब ये यहाँ से वीडियो बाहर निकलेगा तब आपका वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा और अप्रोप्रिएट आएगा। ठीक, मतलब जैसा आप चाहते हो, जिस फ्रेम में आप चाहते हो वो यहाँ से निकलेगा। प्रॉक्सी मोड, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? नो आइडिया। ऑनलाइन वाले कोई बता सकते हैं प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? वाह, दो, अमूल भाग ही गया और युवराज भी भाग गया, अजीब बात है। बताओ कासिफ। सर आई डोंट नो सर। वाह, रूपम। सर नहीं पता। अरे भाई मैं कॉलेज में न्यू, अटेंडेंस लगाते हैं वो है। बस बस बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो, वही जानना चाह रहा था मैं। क्योंकि देखो न्यूक का प्रॉक्सी आपको नहीं पता होगा, लेकिन प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है ये तो पता होगा ना। तो अभी रूपम ने क्या बताया? सर कॉलेज में अटेंडेंस लगाते एग्जैक्टली, एक फेक अटेंडेंस लगाते हैं, है ना। मतलब अगर रूपम उस जगह नहीं जा पाया तो कोई दूसरा जाके उसकी जगह अटेंडेंस लगा देगा। ठीक है, इसको प्रॉक्सी अटेंडेंस बोलते हैं। यार मेरी प्रॉक्सी लगा देना, मेरी प्रॉक्सी लगा देना, इसका मतलब क्या होता है, वो जाके वहाँ पे अटेंडेंस लगा के आ जाता है। अब न्यूक के अंदर प्रॉक्सी का मतलब भी एग्जैक्टली वही होता है, क्योंकि इसको ऑन नहीं करेंगे ना तो न्यूक का पूरा कॉम्पोजिशन जो होता है वो बहुत हैवी कॉम्पोजिशन बनता है। इसके अंदर आप 1 GB 2 GB 10 GB 12 GB की या 100 200 GB की फाइलें यूज़ कर रहे होगे और उन सब में इफेक्ट एक साथ अप्लाई करोगे तो फाइल कितनी हैवी हो जाएगी। प्रॉक्सी क्या करता है, इसको लो क्वालिटी में कन्वर्ट कर देता है ताकि आप काम कर सको और बाद में हाई क्वालिटी में रेंडर करता है। ठीक, तो इट्स अप टू यू, आप उसको चालू करना चाहो तो चालू कर दो। देखो 960x540 हो गया, ऑफ कर दूंगा तो HD 1080p, समझे। प्रॉक्सी स्केल आप चेंज कर सकते हो, ये भी ज़्यादा लग रहा है तो और कम कर दो, है ना। तो यू कैन यूज़ दैट वैल्यू ऑल्सो। 2 डायमेंशनल वैल्यू, कहाँ से कितना कम करना है, अभी आधा आधा कर दिया कम, समझ में आ रहा है ना। 0.5 कर दिया, इसका मतलब कि 1080p का आधा आधा कर दिया, 1920 का आधा 960 और 1080 का आधा 540। क्लियर, दैट इज प्रॉक्सी, है ना। रीड प्रॉक्सी फाइल्स अगर लार्जर है तभी करिए। अगर मान लीजिए 960 का ये बनाया हुआ है, इससे छोटा 640 का अगर वीडियो आ जाता है तो 640 का वीडियो में प्रॉक्सी लगाने का क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं। दूसरा कोई 1080p लोगे तब उसको लगाने का फ़ायदा होगा, सिंपल। इस लाइव ग्रुप के बारे में बाद में बात करेंगे, ये थोड़ा सा एक और एडवांस टर्म है। अब देखो कलर वगैरह जो RGB सेटिंग है वो आपके LUT के लिए है, जो आपको मूवी की LUT चाहिए। ठीक, अब मूवी लाना कैसे है, 2-3 तरीके से याद रखना कि VFX शॉट हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे कलर करेक्शन कर सकते हैं, कलर करेक्शन कंपोजिशन कर सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या चीज़ पे फोकस करना है, VFX शॉट बनाने के लिए। ठीक है, बड़े बड़े शॉट्स या ट्रांसफार्मर के शॉट या कोई भी ऐसे शॉट्स आपको बनाने के लिए इसको यूज़ करना होगा। तो कुछ आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए। ठीक, तो वीडियोस किस तरीके से लाए जा सकते हैं, एक तो PNG सीक्वेंसेस यूज़ करें, मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा PNG सीक्वेंस ही यूज़ करिए, तब आप वीडियो पे कुछ काम कर पाओगे। दूसरा चीज़ आपका वीडियो डायरेक्टली भी इंपुट होता है, इसके अंदर इमेजेस भी आती, सब चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अपना हार्ड डिस्क क्लियर कर लगा दूँ। चलो, एक हमारे पास ये वीडियो है, सिंपल आपको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वीडियो जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। इसको बोलते हैं पोस्टल स्टैम्प। ठीक है, ये एक पोस्टल स्टैम्प के तौर पे दिखाई देता है। ये आप अच्छा Ctrl+P दबाओगे ना, सॉरी Ctrl+P दबाओगे तो ये प्रॉक्सी हट जाता है। ठीक है,
और इसको शिफ्ट पी नहीं, क्या डी दबाओगे तो डिसेबल होता है नॉड। खैर इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो ये पोस्टल स्टैम्प है, ये बताता है वीडियो के अंदर क्या है। अगर रैम और थोड़ी ज़्यादा होगी आपके पास तो ये मान लेना कि यहाँ पे ना डायलर भी आ जाता है, आप उसको वीडियो को आगे पीछे कर सकते हो। ठीक, डबल क्लिक करूँगा तो वीडियो की सेटिंग्स मेरे को राइट में मिल जाएगी। ठीक है, और ये सेटिंग्स स्टैक होती है, यानी कि देख रहे हो अभी मैंने प्रोजेक्ट सेटिंग यूज़ किया था, अब रीड की सेटिंग अलग से मिलेगी, है ना। और कोई दूसरा ग्राफ मैं ले आता हूँ, लेट्स जस्ट से इफ आई ब्रिंगिंग, यही अंदर से एक ले आता हूँ। एक और तरीका है, आर दबाएंगे तो रीड कर पाओगे वीडियो को। तो जो भी वीडियो आपने सेलेक्ट किया होगा आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। आई डोंट नो, प्रोबेबली मैं इसको डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, केवल एक बार क्लिक करोगे तो वो अंदर चला जाएगा। डाउनलोड्स के अंदर यहाँ पे वीडियोस हैं, नेक्स्ट लिमिट का वीडियो है इधर पे, और मेरे पास है ना, इसको या कोई भी वीडियो को, जैसे मैं यहाँ पे जेपैग है, इसको ओपन कर दूंगा तो नाउ दिस इज जेपैग। तो आर दबा के रीड करके भी ला सकता हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, और या फिर यहाँ पे क्लिक करके रीड को भी क्लिक कर सकता हूँ, तो वो एक ही चीज़ आएगा। अब कौन आया, इतना लेट कैसे हो गए? कॉलेज गया हुआ है, ओके ठीक है, तो इसको ओपन कर देते हैं। राइट, अब नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास तीनों की सेटिंग नज़र आ रही है, रीड 1, रीड 2, रीड 3, तीनों सेटिंग अलग अलग नज़र आ रही है। अगर मुझे केवल एक बार में एक ही सेटिंग चाहिए तो ये जो दिख रहा है पैनल्स जो है ना, इन पैनल्स की वैल्यू 1 कर दो। एंटर करोगे तो जो लास्ट वैल्यू होगा ना, अब वही बस नज़र आएगा, और यहाँ क्लिक करोगे तो 0 हो जाएगी। फिर डबल क्लिक करोगे तो उतनी वैल्यू आएगी जो मैक्स पैनल में है। हाँ युवराज, आपकी आवाज़ नहीं है, बाकियों को आ रही है? हाँ आसिफ तुम बहरे हो गए क्या? देखो युवराज गया ना, उसका इंटरनेट गड़बड़ा गया। कासिफ तुम भी काट के लगाओ, डिस्कनेक्ट करके लगाओ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये पोस्टल स्टैम्प का फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये चीज़ का, एक तो कंटेंट दिख जाता है, दूसरा चैनल दिख जाते हैं इसके अंदर, रेड ग्रीन ब्लू RGB, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। अगर इसमें कहीं ट्रांसपेरेंसी ऐड होगी ना तो वाइट ऐड हो जाएगा, वाइट गया ना में अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, वो दोनों चीज़ आएगी। अब देखो ये कॉम्पोजिशन में दिखता कैसे है, बस पोस्टल सेलेक्ट करो, 1 दबाओ, वो यहाँ नज़र आएगा। तो क्या हो गया, नॉट कनेक्ट हो गया। इसको सेलेक्ट करोगे, 1 दबाओगे, डायरेक्ट नॉट कनेक्ट हो गया। इसको सेलेक्ट करोगे, 1 दबाओगे, नॉट कनेक्ट हो गया। राइट, सिंपल प्ले अलोंग करोगे, सो यू विल सी द वीडियो। आई विल डू व्हाट, सेलेक्ट एंड प्ले, यू कैन सी फ्रेम्स यहीं से डिसाइड होती है। अब देखो यहाँ पे आप अभी फ़िलहाल देख रहे हो 121035, क्यों हो गया, क्योंकि वीडियो जो है वो 1035 का है, बट आपको वो 1035 नहीं करना है। आपको चाहिए कि मुझे 200 फ्रेम का बनाना है या 350 फ्रेम का बनाना है। सो व्हाट आई विल डू, मैं वीडियोस पे डबल क्लिक करूँगा तो उसकी सेटिंग आ जाएगी। एक वीडियो को यहाँ पे कितने टैब्स में देखता है न्यू, ये देखो, जो कि आफ्टर इफेक्ट में आपको नहीं मिलता। आफ्टर इफेक्ट में क्या मिलते हैं आपको, सिंपल लेयर वाइज मिलता है, तो आप ऊपर नीचे लेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपके पास रीड है, OCIO, सीक्वेंस, मेटा डेटा और नॉड है। ठीक, नॉड में क्या होगा, आप इसकी सेटिंग डाल सकते हो।
मेटा डेटा में क्या होगा, ये फाइल एक्चुअली क्या है वो डाटा इधर आएगा, फॉर्मेट कौन सा था एनकोड करने का, एक्चुअल फॉर्मेट कौन सा था, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी। सीक्वेंस, ये एक्चुअल कितने फ्रेम सीक्वेंस पे काम कर रहा है, कितने फ्रेम्स हैं, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगा। OCIO जो है की और वैल्यू, ये हमारा क्या बोलते हैं कलर LUT के लिए यूज़ होता है, हालांकि हम इसको इस तरह से यूज़ ना करके कलर करेक्शन नोट्स से यूज़ करेंगे। और रीड जो है ये आपका इसके अंदर जो एडिटिंग सेक्शन है वो करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो फ्रेम रेंज 1 है और यहाँ पे 1035, लेकिन मेरा पूरा कॉम्पोजिशन मैं चाहता हूँ 200 फ्रेम में बने, 1000 फ्रेम नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा 200 कर दूंगा। ठीक, अब ओरिजिनल रेंज क्या है 135 है, राइट, और यहाँ जो आपने बनाया हुआ है वो 200 है। इधर पे जाके भी 200 कर देंगे एक्सप्रेशन के अंदर। अब आप प्ले करोगे तो क्या प्ले होगा मालूम, वो अटक गया है। क्योंकि फ्रेम रेंज होल्ड है। एक से 200 की, आप इसको 0 करो एक्सप्रेशन को, नाउ दिस इज नॉट रीडिंग राइट नाउ, ओरिजिनल एक्सप्रेशन और लूप कर देता हूँ सो दैट रीड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इधर पे मैं एक्सप्रेशन 200 करता हूँ और यहाँ ग्लोबल में जाके इनपुट कर देता हूँ। जस्ट रीड करने में दिक्कत होता है उसको। आप जो भी सेक्शन चाहते हो ना वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, कि आपको जैसे 50 से चाहिए है तो 50 से ही शुरू होगा, टिल देन वीडियो जो है ना वहाँ से वर्क नहीं करेगा। इसको मैं 1 कर देता हूँ और ये भी 200 पे ही रहने दो, 200 ओरिजिनल रेंज। ठीक, यानी कि ये फ्रेम रेट कंटेंट जो है ये हमारा वैल्यू जो है 0, जस्ट अ मिनट। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बोलिए। वैसे मेरे पास कोचिंग है, आप कोचिंग सीख सकते हैं। मेरा इंस्टीट्यूट देवेंद्र नगर में है, देवेंद्र नगर में है मेरा इंस्टीट्यूट। जी, आप अपना आपको ये नंबर किसने दिया था? अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो आप शुभकामना में वैसे आप ही कर सकते हैं क्या, आप अभी आ सकते हो आप? ओके, ऑलराइट ऑलराइट, श्योर। मैंने पूछा कि मतलब अभी आप रायपुर में हैं? अच्छा अच्छा, आप बेसिकली रायपुर। हम्म, ओके ओके ओके। हम्म, हाँ उस समय तो कोविड के कारण ऑनलाइन क्लासेस थी। ओके, मेरे पास अब क्या है फ़ोन रीसेट हो गया था तो मेरे पास आपका नंबर नहीं था। जी, तो आप
अच्छा 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 ओके ओके आप अपना एक व्हाट्सअप मैसेज मेरे को ड्रॉप कर दीजिए इसी नंबर पे। और अगर आप चाहते हैं तो मतलब एज एन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लेना चाहते हैं तो आप एक बार विज़िट कर सकते हैं इधर शुभकामना में। और है ना, तो थोड़ा सा हम साथ में बैठ के ओके वो डेफिनेटली अपन उस पर बात कर सकते हैं। अच्छा ओके 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 ठीक है ना, आप मेरे को व्हाट्सएप पे ड्रॉप कीजिए मैसेज, मैं फिर आपको एक बार और अप्रोच करूँगा। एक्चुअली मेरा क्लास अभी चल रहा है तो मैं डेफिनेटली फिर आपको अप्रोच करता हूँ फिर, है ना। आई कॉल यू फिर। थोड़ा सा अपना नाम और वो मेरे को भेज दीजिएगा डिटेल्स जो आपको वो करना है। ओके ओके थैंक यू सो मच। ऑल राइट सो चलिए शुरुआत करते हैं। ये बेसिकली अभी यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा रैम इशू है उस चीज़ में, वरना ये क्या है ना वीडियो होल्ड हो जाता है। मतलब आप 1 से 200 डाला हुआ है ना, 200 वी फ्रेम के बाद ये गायब हो जाएगा, ठीक, मतलब रुक जाएगा, वो प्ले नहीं होगा। और विजिबल इनपुट आउटपुट इनपुट रख देंगे ना तो ये 200 तक ही जाता है वीडियो कम्प्लीटली। ग्लोबल रखेंगे तो जो एक्चुअल फ्रेम साइज होगा ना, एस दबा के आपने जो यहाँ देखा होगा फ्रेम रेंज, ये फ्रेम रेंज रहेगी एक्चुअल। अभी देखो 200 कर दिया तो यहाँ 200 हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल रेंज से अगर आपको देखना है ग्लोबल इनपुट करेंगे ना तो जो सेलेक्टेड है उसका रेंज दिखाएगा। और इसका भी हमने क्या किया, ट्रिम कर दिया है, 200 कर दिया एक्सप्रेशन। और यहाँ स्टार्ट एट फ्रेम 1 है, स्टार्ट एट कर दिया उसको, तो अब 1 to 200 फ्रेम तक उसको चलना चाहिए। थोड़ा सा FPS ड्रॉप होते हैं क्योंकि हैवी होता है वो। देखो रुक गया, उसके आगे नहीं जाएगा वो, क्यों? क्योंकि उसकी वीडियो वहीं तक की है, ठीक है। तो आप इसको अब ग्लोबल कर सकते हो, 200 में ख़त्म हो जाएगा। समझे? ये सिस्टम समझ में आया? ठीक। अब देखो इसमें अगर आपको कोई वैल्यू डालनी, जैसे ये जो पूरे हैं ना, ये सारे के सारे नोड्स जो हैं ये फाइल से रिलेटेड नोड्स हैं, जो कॉम्पोजिशन की शुरुआती फाइल के नोड होते हैं उसके ये होते हैं। सेकंड जो होता है वो आपके VFX नोट्स होते हैं, यानी कि VFX बोलूँगा, मास्किंग वगैरह वाले नोट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में आसानी से समझेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं तो 2-2 3-3 करके वर्कफ्लो में समझना पड़ेगा, ठीक। ये टाइमर नोट्स हैं, ठीक। यहाँ पे आपके पास पार्टिकल्स भी मिलेगा, टाइम से रिलेटेड भी मिलेगा, टाइम एको भी मिलेगा, अलग अलग टाइप के इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, टाइम वार्प भी मिलेगा, टाइम क्लिप भी मिलेगा, ओके। ये आपके कलर करेक्शन के नोट्स मिलेंगे, बट कलर करेक्शन का नोट स्पेसिफिकली अलग है। ये जो है ये शफल नोट्स हैं। अब शफल नोट क्या होता है मालूम है? ये चैनल्स को कॉपी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सिंपल यहाँ से मैं एक शफल ले रहा हूँ। अब ये शफल जो है वो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, और अभी शफल का आउटपुट आपके साथ आ रहा है इधर। तो अगर आप शफल में से रेड वैल्यू जो है वो अलग कर दीजिए तो क्या हो गया, वीडियो में सायन हो गया, ग्रीन और ब्लू मिक्स हो गए, सायन वैल्यू मिल गई। अगर ग्रीन को अलग कर दोगे तो ब्लू वैल्यू मिलने लगेगा, है ना। अगर रेड और ब्लू को ज्वाइन कर दोगे तो मैजेंटा मिल जाएगा। इसको अलग कर दोगे, इधर से ज्वाइन करोगे और ब्लू को अलग कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा सिंपल बहुत आसानी से कलर ग्रेड होता है, जो हम लोग वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में भी आसानी से होता है, बट वहाँ पे हम लोग बहुत मुश्किल से इसको सेटअप करते हैं, है ना। तो ये सिंपल शफल नोट्स होते हैं। हाँ, हैप्पी बर्थडे।
वो तैयार तो उसी टाइप से होके आएगा। अच्छा सावन चल, तो उपवास होंगे आप फिर? 12 से 1, 1 से 2, 2 बजे। अगर हाँ 5 मिनट का काम है तो। ओके, सो ये शफल नोट जो है यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ठीक है। बी जो है ये ए और बी पे काम करता है ना, ये ए चैनल है तो किसी और का ए वैल्यू मिला के इसके साथ ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं, है ना। यानी इसको ज्वाइन करके ऐसा ज्वाइन कर दोगे आप, और यहाँ पे देखो बी है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आर जी बी ए टोटल है। तो अगर आपको ए के साथ काम करना है तो अलग से आर जी बी मिल जाएगा, यहाँ आर जी बी मिल जाएगा। आप इसको ज्वाइन करोगे तो देखो क्या हो रहा है, ए का जो कलर है। अब ए की प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो साइज़ है ना वो अलग है, 940 बाय 549 है, और इसका साइज़ क्या है 2K है। तो वीडियो कहाँ से ब्लेंड हो रहा है, यहाँ ब्लेंड हो रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, है ना। तो इस वीडियो को इसके साइज में लाना होगा या इसको इसके साइज में लाना होगा, है ना। अब इसको उसके साइज में बड़ा करने के लिए क्या लगेगा, फिर एक नॉट लगेगा। नॉट्स ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। कलर शफल अलग से बताऊंगा तो डोंट वरी अबाउट दैट। वीडियो की जो अभी नहीं दिख रहा है तो इसको सेलेक्ट करके 1 कर दोगे। अभी देखो इसका 470 बाय 274 है। अगर इसको बड़ा करना है तो सेलेक्ट करके मात्र टी दबाओ, कुछ बेसिक नॉट्स हैं, टी दबाओगे तो ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अब ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, बस सिंपल स्केल, है ना। अब ये इटसेल्फ में नहीं बढ़ेगा, वीडियो इटसेल्फ में नहीं बढ़ेगा। यहाँ से आपने रूट प्रॉक्सी जो है वो 1024 पे रखा हुआ है, डेफिनेटली वीडियो का साइज़ नहीं बढ़ेगा, कुछ भी आप दे दीजिए। लेकिन जब आप इसके साथ इसको ज्वाइन करेंगे ना तब आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब क्या दिक्कत है कि हमने शफल नॉट यूज़ करके ज्वाइन किया था, ठीक है। तो टैब में जाके शफल पे क्लिक कर सकते हो आप, और ये वैल्यू जो है वो इधर ज्वाइन कर सकते हो, ये एक वैल्यू ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो जैसे ही मैंने इधर ज्वाइन किया क्या मिला मुझे, 2। अब कीबोर्ड से 2 दबाओगे तो 2 सेलेक्ट होगा, 1 दबाओगे तो ये। अब शफल में क्या जा रहा है वैल्यू, तो वही ए और बी वैल्यू डालना पड़ेगा। ए रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड रेड। अब देखो ये क्या किया उसने, कुछ अलग से नज़र आ रहा, ये क्या कर रहा है वो रेंडर कर रहा है। अभी क्या हो रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये बड़ा वीडियो है, ये वाला वीडियो है, ये जो डॉटेड लाइन गई हुई है ये वाला वीडियो है, और ये शॉर्ट लाइन गई हुई है, यानी ये यहाँ वाला वीडियो है, छोटा वाला, ठीक है। अब छोटा वाला ए में डला हुआ है, सॉरी बी में डला हुआ है, और ये ए में डला हुआ है। तो अभी आपके पास जो मिल रहा है वो बी ओवर ए है, यानी कि बी मेन है और ए है ना सेकेंडरी है। तो इसको फिक्स करने के लिए शिफ्ट एक्स दबाओगे ना, शिफ्ट एक्स, तो क्या होगा, ए टू बी, बी टू ए स्वाप हो जाएगा। ऐसे नोट्स काम करते हैं कि आप उस पर शिफ्ट एक्स दबा दोगे तो जो वैल्यू आपने डाला हुआ है वो इधर से उधर, इधर से इधर हो जाएगी, ठीक, शिफ्ट होती है। क्लियर। अब देखो ट्रांसफॉर्म नोट लगाए थे, अब आप ट्रांसफॉर्म यहाँ से कर सकते हो। राइट।
यहाँ से क्लियर कर देंगे तो वहाँ से वो हट जाएगा ट्रांसफॉर्म का गिज्मो। तो यहाँ पे याद रखना हर बार, अगर कई बार क्या गिज्मो हटता नहीं है, आपने एक बार लगा दिया ना तो वो हटता नहीं है क्लिक करने से, या कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो जब तक उस पर फोकस नहीं होगा तब तक वो हटेगा नहीं। और अगर पैनल्स ज़्यादा हैं, जैसे 2 पैनल हैं, तो वो इधर भी दिखाता रहेगा इधर भी दिखाता रहेगा, तो जब तक आप इसको क्लिक नहीं करोगे तब तक वो हटेगा नहीं। ठीक है। अब देखो आप लोग ये चैनल स्विचिंग तो खैर बाद में समझेंगे, है ना। वीडियोस का अगर मैं प्ले करूं तो और इसको मैं ग्लोबल कर देता हूं, तो जो ग्लोबल वैल्यू होगी उसके तहत देखोगे तो ये अलग चलेगा। ठीक है। तो नोड के सिस्टम समझ में आया कि कहाँ से नोड लेना है, कैसे यूज़ करना है। जनरली फ्लो जो है वो इसमें कोई भी डायरेक्शन पे होता है। अब बात करते हैं कि नोड कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ हर चीज़ का एक अलग अलग नोड है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अलग अलग टाइप के नोड हैं। नोड्स के बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि नोड एक्चुअल में होता क्या है और उसके बिहेवियर कैसे होते हैं। नोड जनरली काम कैसे करेगा। एक ही बहुत ही सिंपल चीज़ है कि ये इनपुट और आउटपुट पे काम करता है, उसी से इसका टाइप डिफाइन होता है। एक नोड होता है जो फाइल इनटेक करेगा, जिसको फाइल हैंडलिंग नोड बोलते हैं। यानी कि जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये आपका फाइल हैंडलिंग नोड है। ये आपका फाइल हैंडलिंग नोड है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, फाइल को हैंडल कर रहा है। एक जो नोड होता है वो आपका होता है क्या बोलते जो केवल नोड्स को ही हैंडल करता है। नोड्स हैंडलिंग नोड बोल सकते हैं उसको। अब नोड्स हैंडल करने का नोड क्या होता है, देखो ट्रांसफॉर्म नोड क्या है, ये वन वे नोड कहलाएगा। वन वे का मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रांसफॉर्म में एक फाइल का इनपुट हुए बिना वो किसी मतलब का नहीं रहता। यानी ये फ्लो ऐसा ही बनेगा, जब फाइल ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएगी तब ट्रांसफॉर्म का यूज़ हो पाएगा, अदरवाइज ट्रांसफॉर्म कोई वैल्यू बाहर नहीं कर पाएगा। वन वे है, आप उल्टा नहीं डाल सकते कि ट्रांसफॉर्म इधर से ट्रांसफॉर्म इमेज के अंदर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बाहर निकालना है ट्रांसफॉर्म वैल्यू। तो ये हो गया वन वे नोड। एक होता है टू वे नोड। टू वे नोड क्या होते हैं, जो यहीं से वैल्यू लेके यहीं पे वापस दे सकते हैं, वाइस वर्सा कर सकते हैं। यानी आगे ये वैल्यू इधर भी जा सकती है, इधर से उधर भी जा सकती है। ये एक टू वे नोड सिस्टम होता है, किया जा सकता है। और तीसरा मतलब चौथा आपका होता है मर्जेस। यानी कि ये दोनों या तीनों या चारों या जितने भी नोड्स हैं सबको लाके एक साथ मर्ज कर सकता है। ठीक है, टैब दबा के एक्सेस किया जा सकता है ये सारी नोड वैल्यूज को, है ना। तो जो भी आप टाइप करेंगे उससे रिलेटेड आ जाएगा। और ये सारे ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या टाइप करेंगे, क्योंकि वो सब वैल्यू यहाँ पे मिलती है। ठीक, तो आप आसानी से यहाँ पे क्या है वैल्यू डाल सकते हो मर्ज, और आपको मर्ज नोड आ जाएगा। डायरेक्ट इनपुट चाहिए है तो डायरेक्ट कीबोर्ड से दबाइए M। अब शफल और मर्ज दोनों एक ही टाइप के नोड होते हैं। ये दोनों ही वो होते हैं, क्या बोलते हैं, मर्ज नोड्स के हिस्से होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी उसने एक B से इनपुट लिया है, वो भी एक नोड से लिया है। यहाँ से A से भी उसने एक नोड से इनपुट लिया है। क्या किया है, उसके कलर्स को आपस में शफल करके यहाँ लगा दिया। मर्ज नोड जो है ये आपका इनपुट लेगा
1 दबाऊंगा तो वो उसको फॉलो करेगा। अभी क्या होगा, मर्ज नॉट को अगर आप देखोगे 1 दबा के, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, दोनों इमेज नज़र आएगी। यहाँ ये भी पूरी क्लियर नज़र आएगी, ये भी नज़र आएगी। जब ट्रांसफॉर्म में आप ट्रांसफॉर्म में जाके इसका नोड ए पे सेलेक्ट करोगे तो आप देख रहे हो शफल की तरह है। अनलाइक शफल, 2 दबाऊंगा तो शफल में क्या हो रहा था, ब्लेंडिंग हो रही थी। यहाँ पे देखो नो ब्लेंडिंग है ना, लेकिन जब आप इसको अलग करोगे ना तो ये एक के ऊपर एक होगा। यानी अगर मर्ज कर रहे हो तो लेयर वाइज काम हो रहा है। यहाँ चैनल में लेयर हो रही है और यहाँ पे इमेजेस में लेयर हो रही है। शिफ्ट दबा के वो कर सकते हो। ये क्लियर हुआ। अब मर्ज के अंदर एक और प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं ब्लेंडिंग मोड्स। तो इधर जाओगे ऑपरेशन मिलेगा, यहाँ पे आप ओवरले या जो आप यूज़ करते आए हो ना स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड या ये सब, वो पूरा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको। वन टू स्विच करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ रेड चैनल पूरा कॉपी हो रहा है, यहाँ पे तीनों चैनल पूरे कॉपी हो रहे हैं, इसलिए वाइट वैल्यू मिल रही है आपको। समझ में आ रहा इनपुट? ठीक। अगर ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं, ढेर सारे इधर उधर हो जाते हैं, आप सिंपल सेलेक्ट करो और एल दबा दो। एल से लेआउट हो जाता है, वो अरेंज करके रख देता है उसको। ठीक। और सी से कलर करेक्शन नोड आता है, वी आर गोना टॉक अबाउट इट। और आपका टैब से लेबल, इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉप आउट, बैकड्रॉप बोलते हैं। बैकड्रॉप जो है ये आपका ग्रुपिंग के लिए होता है, ग्रुप नोड होता है। एक बार बनाए, बैकड्रॉप लगा दिए, अब इसको उठाओगे तो ग्रुप हो जाएगा वो। स्टिक हो जाते हैं उसके साथ। ठीक है, यहाँ पे नोट्स डाल के दोनों अलग कर सकते हो। कंपोजिट डाला तो लेबल के अंदर नीचे लिखा रहेगा कि आपने क्या बदलाव किया था, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्लो चार्ट यहाँ से कहीं भी जा सकता है, मतलब यहाँ से आप वैल्यू जो है वो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ये इंडिपेंडेंट काम करेगा। यहाँ अलग कंपोजिशन किए, उसका डब्बा अलग बना दिए, फिर ऐसे कर करके ओमनी डायरेक्शन पे काम होता है न्यूक के अंदर। ठीक है। सो आज भी थोड़ा मैंने इंट्रो दिया है और 2-4 नए नोट्स बताए हैं, लेकिन अब कल के जो आगे के जो सेक्शन होंगे, आई थिंक कल भी रेगुलर है अब तो क्लासेस, तो आगे के जितने सेक्शन होंगे उन सब सेक्शनों में अब हम डायरेक्ट वीडियो फाइल्स पे काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू। ठीक है, सो हम उस पर वर्क करेंगे। तो अभी इसको यहीं तक करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ क्योंकि आप लोग का न्यू सेशन था। प्रीवियस सेशन में कोई और नहीं था, उसका इन्फॉर्मेशन। हाँ, पीएफ ट्रैक का खत्म हो गया ना, इसके बाद से क्लासेस नहीं होगी? नहीं, पीएफ ट्रैक की कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, बाकी वो पीएफ ट्रैक का काम इधर काम आएगा आपको। उसका ट्रैक इन्फॉर्मेशन आप न्यूक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और न्यूक का भी पीएफ ट्रैक है, मतलब न्यूक के इनहेरिट ट्रैकिंग भी होती है, बहुत अच्छी ट्रैक करता है न्यूक भी, उसी स्तर की करता है, उससे बेहतर भी करता है क्योंकि वो पॉइंट क्लाउड सिस्टम बहुत अच्छा है न्यूक का। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी वैसा ही कुछ कर पाओगे, थोड़ा ज़्यादा कर पाओगे। ठीक है, सो डायरेक्ट वर्क कंपोजिशंस में जाएंगे और वर्क्स पे काम करेंगे। ठीक है।
Okay, so that's it for today. Bye bye. Take care.